चलो भाई, तो आज हम स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे कि जावा में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। प्रीवियस सेशंस में आप लोगों ने लर्न किया कि हम जावा को इंस्टॉल कैसे करते हैं, जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है, जेवीएम क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है, ये अपन ने सारी चीजें समझी थी। समझने के बाद अब हमें जावा को इंस्टॉल करना है और जावा को इंस्टॉल करने के बाद उसके प्रोग्राम्स तैयार करना है, सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला हमारा पार्ट है कि हम जावा को चेक करेंगे कि हमारे कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप के अंदर जावा इंस्टॉल है या फिर नहीं। स्टेप नंबर 1, सिंपल से हमें क्या करना है, विंडो की को प्रेस करना है। विंडो की प्रेस करने के बाद यहाँ पर अपन को सिंपल क्या लिख देना है, CMD, यानी कि कमांड, है ना, कमांड प्रॉम्प्ट। तो इस पे मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो रहा है। ये ओपन जैसे किया अपन ने, यहाँ पर आप देखोगे तो अपन को सिंपल सा लिखना JAVA और C, जावा सी, या फिर ओनली जावा लिख दो पहले नंबर। तो जावा आपने लिखा कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद और एंटर कर देना है। यदि आपको इस तरीके से लिस्ट आई है तो समझ लो कि आपके कंप्यूटर के अंदर जावा इंस्टॉल हो चुकी है। अंडरस्टूड नॉट? पार्ट नंबर 2, यहीं पे आपको वापस से लिखना है जावा सी। क्या लिखना है? जावा सी। जैसे ही आपने यहाँ पर लिखा और एंटर किया, अगेन यदि आपको यहाँ पर लिस्ट मिल रही है तो समझ जाइए कि आपने जावा का पाथ सेट कर लिया है, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर लिए हैं। जो प्रीवियस लेक्चर में आया था उनको सभी को ओके होगा, ऑल ओके होगा। जिसको नहीं आ रहा है वापस से क्लास लेके और इस चीज को सबसे पहले लर्न करें कि हमें जेडीके इंस्टॉल कैसे करना है, कंप्यूटर के साथ पाथ सेट कैसे करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे सेट करना है, ये सबसे पहले आपको तैयार करना है, ठीक है। नहीं तो फिर भैया आपने जावा के प्रोग्राम बनाना तो स्टार्ट कर दिए लेकिन आपको इंस्टॉलेशन आ नहीं रहा है, तो ये तो भाई बात अलग ही हो गई, है ना। सो पार्ट नंबर 1 कि भैया आपको सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना कंपल्सरी। इतना पार्ट क्लियर है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब सबसे पहले मैं सिर्फ अभी कोड लिखूंगा, यूज नहीं करूंगा। कोड लिख रहा हूं अभी, कोड लिखना कैसे है ये अपन सीखते हैं। तो चूंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ठीक। तो इसी प्रकार से जब जावा का सॉफ्टवेयर रियल लाइफ में हम तैयार करना चाहते हैं तो उसका भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है जावा में, क्लास कहलाता है। ऑलरेडी बता चुका हूं। सो क्लास इज द स्ट्रक्चर और स्केलेटन और डिजाइन और ब्लूप्रिंट और मैप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, क्लास। तो हमें सबसे पहले जावा में क्या करना है, क्लास बनानी, सिंपल सा। तो अपन को क्लास कैसे बनाना है, तो कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप ओपन कर लें, जैसे कि नोटपैड। तो मैंने ओपन किया नोटपैड को, सिंपल नोटपैड मैंने ओपन किया, आप देख रहे हो नोटपैड ओपन हो चुका है। बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है ना। और ये मैंने नई फाइल यहाँ पे तैयार की, विजिबल हो रहा है प्रॉपर्ली सभी को, ऑल ओके। अभी आपको क्या लिखना है, अभी इंटरनल आर्किटेक्चर क्या है इस पे अपन डिस्कस करेंगे डीपली कि भैया ये जो डॉट लगाते तो क्यों लगाते, ये पब्लिक लिखते तो क्यों लिखते, कहाँ पे क्या काम करते, है ना। ये सारी चीजें अपन करेंगे। सब लोग अंदर आ जाइए फटाफट, बैठते जाओ, है ना। तो अभी अपन ने क्या करा, पब्लिक क्लास और क्लास का नाम जो भी आपको अच्छा लगे लिख दो। अभी मैंने फिलहाल के लिख दिया हेलो, ऑल ओके, यस और नो। अभी सिर्फ मन से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। क्लास का नाम, मुझे क्लास बनानी है, प्रोग्राम बनाना तो क्लास बनानी, क्लास का नाम मैंने लिखा। लिखने का तरीका क्या है, अभी सिंपल बेसिक तरीके से रूल को फॉलो करते हुए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे पब्लिक लिखा, फिर क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है, ये क्या है, पहले थोड़ा सा समझते हैं। इंग्लिश लर्न करना, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यानी कि आप इंग्लिश में पक्का होना चाहते हो, परफेक्ट होना चाहते हो, तो परफेक्ट होने के लिए आपको कितने वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी माही, बताओ। हाउ मेनी वर्ड्स, वर्ड्स नॉट कैरेक्टर्स। हाँ जी, इतने सारे लोग बैठे हैं, लगभग 15-20 लोग होंगे ऑलमोस्ट। बताओ भाई, लास्ट कितने वर्ड्स तुमको लर्न करना पड़ेगा, फिर आप बोलोगे सर मैं तो पक्का हूं इंग्लिश में। हाँ जी, लिमिटेड है ही नहीं। अरे बहुत सारे, यहाँ कुछ और आप बताओ। अरमान, यू, दीपक, प्रियंका, फॉर्मेट याद करना पड़ेगा इंग्लिश के लिए, फॉर्मेट नहीं वर्ड्स जैसे तुमको पता नहीं है कि बिल्ली को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते, तो कैसे बोलोगे,
पता होना चाहिए ना। तो वोकैबुलरीज आपको रिक्वायर्ड रहेगी, आपको पता होना चाहिए वर्ड्स कितने। तो भैया वर्ड्स बोल सकते हैं, इनफाइनाइट बोल सकते हैं, करोड़ों बोल सकते हैं। तो करोड्स ऑफ वर्ड्स you want to learn if you want to perfect in English. Alright? So इसी प्रकार से यदि हमें जावा में काम करना है तो टोटल 53 वर्ड्स पे काम करना होता है। टोटल गिने चुने कितने वर्ड्स हैं? 53 वर्ड्स है। अब भैया इंग्लिश इजी है या फिर जावा? जावा इजी हुई ना। तो ओनली 53 वर्ड्स हैं। उन 53 वर्ड्स का मीनिंग होता है। जैसे इंग्लिश में कैट मतलब बिल्ली, और गर्ल मतलब लड़की, और बॉय मतलब लड़का, और फिंगर मतलब उंगली, और लेडी फिंगर मतलब लड़कियों की उंगली तो नहीं है ना, तो भिंडी। तो इस प्रकार से हर एक इस टाइप से हर एक वर्ड का मीनिंग होता है। ऐसे ही यहाँ पर जो 53 कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं, उन हर एक का फिक्स्ड मीनिंग होता है। ठीक, जिसमें से जितने भी कीवर्ड्स हैं जावा में, जो 53 रिजर्व वर्ड्स बता रहा हूं मैं, जितने भी वर्ड्स हैं हर एक को स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। हर्ष कैसे लिखा जाता है? स्मॉल लेटर में ही तैयार किया जाता है। पीछे रख दो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है, जो कुछ भी लिखा है सब स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा, सब स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है? पब्लिक, क्लास और हेलो लिखा। बोले सर तीनों वर्ड्स हैं क्या? नहीं भैया, तीनों वर्ड्स नहीं है। इसमें दो आगे के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, पब्लिक और क्लास, ये पहले से बने बनाए प्री डिफाइंड इनबिल्ट बिल्ट इन वर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, जिनको स्मॉल में लिखा। बोले सर हेलो भी तो आपने स्मॉल में लिखा है। तो हेलो आपका मन है, आप अपना नाम लिख लो कि माय नेम इज यश, माय नेम इज संतोष, माय नेम इज व्हाटएवर, जो कुछ भी आप, है ना। तो ऐसे अपन को प्रोग्राम बनाना है, क्लास बनानी, तो क्लास का नाम हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक, तो क्या लिखा मैंने? पब्लिक, क्लास और हेलो। इसका मीनिंग नहीं बताया कि क्या मीनिंग है, अभी तो ऐसा लिखना है बस, ठीक है। फिर क्या करना है? ये करली ब्रेसेस ओपन और करली ब्रेसेस, इतना क्लियर है? करली ब्रेसेस ओपन लगाया, करली ब्रेसेस क्लोज, इसका मतलब होता है बॉडी। सर पब्लिक क्लास इसका मतलब क्या? अभी अपन डिस्कस करेंगे। अभी अपन को क्या करना है? जिस नाम से आपने क्लास बनाई, जिस नाम से क्या बनाई है, उसी नाम से आपको एक किसी फोल्डर के अंदर सेव कर लेना है विद .java एक्सटेंशन। सो मैंने क्या किया? हेलो नाम का जो अपन ने यहाँ पे क्या बनाया है, क्लास बनाया, इसी नाम से सेव किया। ये सेव किया, कहां पर सेव करना है? एक फोल्डर में, कोई भी फोल्डर में, नॉट जावा के फोल्डर में, कोई भी आप एक फोल्डर बना लें, डेस्कटॉप पे बना लें या फिर किसी ड्राइव में बना लें। तो मान के चलो मैंने डेस्कटॉप पे ही बना लिया, ठीक। डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया, इसका नाम दे दिया माई शाम बैच। अब ये पर डे 9 घंटे के बैचेस चलेंगे तो ऐसे ही रखना पड़ेगा यार, है ना। तो मैंने लिख लिया माई शाम बैच, ठीक है। ओके, ऑल ओके। इसमें डबल क्लिक किया, डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बना लिया। यहां से बनाना हो यहां से, डायरेक्ट डेस्कटॉप पे जाके फोल्डर बनाना हो वहां पर जाके बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। इतना ऑल ओके है। तो मैंने ये बनाया, यहां पर लिखना है ना फाइल नेम, और मैंने क्या किया? एज इट इज, जो नाम आपने क्लास का लिखा एज इट इज, स्मॉल में लिखा तो स्मॉल में, कैपिटल में जैसा भी आपने लिखा हो। अभी फिलहाल के लिए आपको क्या करना है? hello.java। अभी ना मैंने रूल्स बताए हैं और ना ही मैंने स्टैंडर्ड्स बताए कि किस तरीके से लिखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। अभी सिर्फ ऐसा लिखना है। अभी तो रटने वाला काम हो गया, लेकिन अपन को रटना नहीं है, इसका मीनिंग समझना है। तो अपन ने क्या किया? hello.java सेव एज टाइप जो आपको दिख रहा है txt, तो txt में नहीं करना है क्योंकि दिस इज जावा फाइल। तो हमें इसको ऑल फाइल्स में सेव कर देना है और सेव पे क्लिक कर देना। इतना क्लियर है कि नहीं? मैंने मिनिमाइज किया, मैंने डेस्कटॉप पर इसको सेव किया था। डेस्कटॉप पर किस नाम से फोल्डर था? माई कहाँ गया भाई? एक तो माई ये है और एक माई जावा है और माई शाम का बैच है। आ गया भाई, ये अभी आएगा, मिलेगा। ये है माई शाम बैच। ओके, मैंने डबल क्लिक किया, ओपन किया, क्या क्या दिख रहा है आपको? एक ही फाइल दिख रही है ना, दो तो नहीं दिख रही है। ओके,
हेलो, यहाँ पर टाइप क्या दिख रहा है, जावा सोर्स फाइल, साइज इसका दिख रहा है 1 किलोबाइट, 1 KB। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने वापस से बंद कर दिया या फिर मिनिमाइज कर दिया, ऑल ओके। अब अपन को क्या करना है, अपन ने क्लास बना दी है। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, इसको कंपाइल करते हैं। मैंने बताया था ना कि हाई लेवल प्रोग्राम जैसे आप बनाते हो तो उसको आपको कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद एक नई फाइल बनेगी। तो कंपाइल कैसे करेंगे, वापस से अपन को आ रहा है सबसे पहले CMD पर, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। विंडो की प्रेस करो, लिख दो CMD, जैसे आपको दिखेगा यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट, इसको एंटर कर दो या क्लिक कर दो। अपन ने ओपन किया। ओपन करने के बाद सबसे पहले ये अभी दिख रहा है आपको C:/users/HP, ये मेरे लैपटॉप का नाम है। हो सकता है यहाँ HP की जगह पे आपका नाम दिखेगा, यश दिखेगा, राम दिखेगा, गगन दिखेगा, मगन दिखेगा, जो भी आपका नाम हो दिखेगा। तो अभी अपन को यहाँ पे क्या करना है, उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में हमारा प्रोग्राम, हमारी क्लास बनी रखी है, फाइल बनी रखी है। तो किस नाम से हमने कहां पर बनाई थी, डेस्कटॉप पर। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। CD का मतलब क्या है, चेंज डायरेक्टरी, CD, और लिख दिया मैंने डेस्कटॉप, अंडरस्टूड नॉट, और एंटर कर दिया। अब मैं कहां पे पहुंच गया। अब डेस्कटॉप में भी कौन सा फोल्डर है, माई शाम बैच है ना, याद रखना आप लोग, ठीक है, मैं रोज रोज पूछूंगा। फिर मैंने क्या करा, CD और माई शाम बैच, ओके, पहुंच गया वहां पे, एंटर किया, यहां तक आ गया। अब इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर अपन ने एक क्लास बनाई थी। क्लास का नाम क्या रखा था, स्मॉल लेटर में लिखा था HELLO.java। तो उसको सबसे पहले कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए हमें किसका यूज करना है, जावा सी कंपाइलर का यूज करना है, जो इकलौता ही कंपाइलर है दुनिया में, वर्ल्ड में। जावा का कंपाइलर इकलौता जावा सी कंपाइलर है ना, लेकिन सी के कितने सारे कंपाइलर, अरे दुनिया भर टाइप के कंपाइलर, गोरलैंड सी, GNU सी, डेव सी, टर्बो सी, ना जाने कौन कौन से। तो अभी अपन को जावा सी कंपाइलर का मैंने नाम लिखा और लिखा यहाँ पर hello.java। इतना अपन को लिख के और एंटर कर देना। जैसे अपन ने एंटर किया, अब देखो क्या जादू हुआ। अभी तो यहां तक एज इट इज आपको दिख गया, लेकिन एक नई फाइल हमें तैयार होके मिलेगी कहां पर, हमारे माई शाम बैच वाले फोल्डर के अंदर। क्योंकि अभी फाइल कितनी थी, एक थी, ये फाइल थी hello.java फाइल थी। अब एक नई फाइल बनी कंपाइल करने के बाद, जो मैंने आपको प्रोसेस में बताया था कि जावा में हम सबसे पहले फाइल बनाते हैं, कंपाइल करते हैं तो नई फाइल बनती है। नई फाइल हमारी क्लास का नाम .class फाइल, या इट इज आल्सो नोन एज बाइट कोड। दिस इज स्पेशल कोड which is not understood by you or me or our operating system। ये जो हमारी फाइल बनी है, कौन सी फाइल, क्या नाम लिखा है, hello.class फाइल। क्या आप समझ सकते हो, क्या आप समझ सकते हो लावण्या, you not me not हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। तो इसको समझने वाला कौन है, माही बोलो। मैं गलत, कंपाइलर ने तो फाइल बनाई, इंटरप्रेटर है ना, सो उसका नाम है JVM, जावा वर्चुअल। जावा ने पहले से अपनी खुद की मशीन बना के रखी कि भैया अपन अपने हिसाब से चलेंगे, किसी दूसरे को मौका ही नहीं देंगे। राइट क्लिक किया, अपन देख लेते हैं, बोले सर आप बोल रहे हो कि समझने वाले बात नहीं है इसमें, ओपन करके देख लेते हैं। ओपन तो कर सकते हो, ओपन देख, मैंने कर दिया नोटपैड पे, दिखाओ भाई क्या लिखा, पढ़ लो, बहुत अच्छा दिख रहा है आपको, दिख रहा है, बोले सर हाँ 2-3 वर्ड तो समझ में आ ही गए थे। तो देखिए जो बनाया है, ये किसने बनाया है, हाँ माही ने क्या करा, माही ने क्या किया, यहाँ पे अपना नाम लिख दिया। अब हमारे JVM बोलेगा नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों, क्योंकि माही ने इसने अपने हिसाब से बना लिए फाइल। हमको तो जावा कंपाइलर ने जो फाइल बना के दी है, हर्ष जो जावा कंपाइलर ने फाइल बना के दी है वही चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इस तरीके से काम होता है, तो ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है। संतोष समझ में आ रहा, ठीक है भाई। तो अपन ने क्या करा, पब्लिक क्लास हेलो, परफेक्ट, ये बना के रख दी, परफेक्ट। अब अपन को रन करना है इसको, लेकिन जैसे ही मैं रन करूंगा, यहाँ पे रन करना मतलब आप JVM को बुलाना। तो JVM बोलेगा कि could not find और load main class, एरर दे देगा। मैंने लिखा JVM को बुलाया, JVM को बुलाना मतलब जावा लिखना। क्या लिखना है, जावा c.exe, एक फाइल बनी हुई है जो कि जावा कंपाइलर को प्रेजेंट करती है। java.exe
जावा जेवीएम को प्रेजेंट करती है ना। ये फाइल्स कहां पर है ये भी अपन देखेंगे, बताऊंगा कहां पर है। तो मैंने लिखा जावा और लिख दिया हेलो, इतना लिखना पड़ता है। मैंने जैसे एंटर किया, ये क्या बोल रहा है, एरर, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास हेलो, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज दिस वन एट जावा एपेक्स एप्लीकेशन क्लास मस्ट एक्सटेंड दिस व्हाटएवर। तो यानी कि कुल मिला के यहाँ पर मेन मेथड नहीं मिल रही। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेन मेथड, तो भैया मैं लिखता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं मेन मेथड के बारे में भी और क्लास के बारे में। पहले क्लास के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट डे है प्रोग्रामिंग वाला पार्ट, अभी तक सारी चीजें अपन ने बेस तैयार किया था, क्यों कब कहाँ कैसे इन पे डिस्कस किया था। अपन प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं। तो पब्लिक क्यों लिखा जाता है, पब्लिक एक कीवर्ड है और क्लास एक कीवर्ड है। अभी क्लास के साथ अपन ने जो लिखा उसकी बात कर रहे हैं। तो पब्लिक आप वेरिएबल के साथ लिखते हो, क्लास के साथ लिखते हो, मेथड के साथ लिखते हो, किसी भी कंटेंट के साथ यदि पब्लिक लगाते हो जहां जहां पर पॉसिबिलिटीज हैं, तो उस आइटम को आप कहीं दूसरी जगह पर एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो। पब्लिक का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक? आप कोई भी पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? यदि उसको बोल दिया भैया सब देख सकते हो, पब्लिक है ना, एनीवन कैन एक्सेस दैट फाइल और पोस्ट। या फिर पब्लिक स्ट्रीट लाइट होती है, पब्लिक के लिए होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, सबके लिए यूजेबल है, ऑलराइट ना। तो पब्लिक का मतलब होता है इट इज एक्सेसिबिलिटी विच परफॉर्म द एक्सेसिबिलिटी, जो हमें एक्सेसिबिलिटी बताता है कि इसको हम यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे अलग अलग एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है, कीवर्ड है, तो क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है। इसके अलावा होता है प्राइवेट, क्या होता है, प्राइवेट मतलब भाई आपने क्या किया, पोस्ट तो कर दी फेसबुक पे लेकिन उसको प्राइवेट रखा, दूसरे को देखेगी क्या, नहीं देखेगी, खुद के लिए सीमित है। तो प्राइवेट कीवर्ड भी होता है। एक होता है प्रोटेक्टेड भी होता है। जैसे आपने बोला कि फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट की है लेकिन मेरे सिर्फ फ्रेंड ही देख सकते हैं उसको, ये प्रोटेक्टेड हो गया कि भैया यहीं तक दिखेगी और किसी को नहीं दिखेगी। प्रोटेक्शन लगा दिया कि भैया यहाँ तक चलेगा, दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्ट। तो पब्लिक, प्रोटेक्ट, प्राइवेट और डिफॉल्ट भी होता है। डिफॉल्ट कीवर्ड हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट होता है। तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स वगैरह होते हैं जो कि एक्सेसिबिलिटी बताते हैं, यानी कि इसको एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो या फिर नहीं। तो पब्लिक यानी कि इस क्लास को हम कहीं पर भी हमारे प्रोग्राम्स में, दूसरे प्रोग्राम्स में एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने क्या लिखा, पब्लिक। पहले कीवर्ड का मीनिंग समझ में आया सभी को। दूसरा कीवर्ड क्या है, so if you want to define a class then use the class keyword. So class keyword is used to define class. तो class keyword हमने काहे के लिए लिखा, क्लास को बनाने के लिए क्लास कीवर्ड लिखा। फिर इसके बाद क्या लिखा है, ये तो भैया आपका नाम है, आपने मन से लिख लिया, हेलो लिखना था हेलो लिख दो, हॉस्पिटल लिखना था हॉस्पिटल लिख दो, और आपको सम लिखना था सम लिख दो। जो भी आपको लिखना, आराम से आप उस क्लास का नाम लिख सकते हो। लेकिन पहले दिन से ही अपन को स्टैंडर्ड को भी फॉलो करना है। अभी तक जो मैंने यहाँ पर बताया ये सिर्फ नाम लिखवा दिए, दैट्स इट। अच्छा, पहले रूल समझते हैं फिर स्टैंडर्ड समझते हैं। रूल क्या है, रूल ये है कि ये जो आपने नाम लिखा है इसमें आपको स्पेस नहीं होना चाहिए। यदि आपने लिखा HEL स्पेस LO या फिर कहीं पर भी बीच में आपने स्पेस दे दिया तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। रूल क्या है, पहला नंबर कि हमारे नाम के अंदर कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, ये जो अपना नाम है क्लास का, कोई भी नाम है तो नंबर से यानी कि डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग, नॉट एक्सेप्टेबल। सो ये गलत है। बोले सर एज के बाद लिख दूं तो, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। बोले सर यदि मान के चलो अपन ने यहाँ पे लिख दिया तो चलेगा, ऐसा नहीं लिख सकते 1 2 का 4, गलत है। वो चलेगा, ONE 2 का 4 चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझना है। तो ये क्या है, रूल है। क्या सबसे पहला रूल, स्पेस नॉट अलाउड। रूल नंबर 2, डिजिट से नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बीच में नंबर वगैरह यूज करते हैं। रूल नंबर 3, स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते। आपने बोला एक काम करो H+ELLO, गलत है, दिस इज रॉन्ग। आपने बोला सर डैश लगा दूं, इक्वल लगा दूं, नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल।
लेकिन 2 स्पेशल सिंबल अलाउड है, इनको छोड़कर कोई भी अलाउड नहीं है। कौन कौन से? पहला है अंडरस्कोर, डैश नहीं, डैश अलग है, अंडरस्कोर अलग है। तो ये नीचे लगाते ना जो अंडरस्कोर, ये अलाउड है, और इसके अलावा डॉलर भी अलाउड है। ये 2 जो स्पेशल सिंबल्स हैं आप लिख सकते हो, लेकिन याद रहे कि जिस नाम से आप यहाँ पे क्लास बनाओगे उसी नाम से आपको सेव करना पड़ेगा। क्लियर है? अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ। रूल सारे समझ में आए? नेक्स्ट रूल कि भैया कभी भी कोई भी जो नाम होता है, चाहे वो वेरिएबल को, मेथड को, क्लास का हो, तो नाम में ऐसा नहीं कि जो प्री डिफाइन जो मैंने वर्ड्स बताए ना, कीवर्ड्स बताए, रिजर्व वर्ड्स बताए, उसी नाम से नहीं बनेगा। मतलब यहां पे आपने क्या किया, बोले पब्लिक क्लास प्राइवेट, गलत, ये प्री डिफाइन वर्ड नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल। पब्लिक क्लास इफ, नॉट एक्सेप्टेबल। पब्लिक क्लास नॉट एक्सेप्टेबल। पब्लिक क्लास डू, डीपीओ नहीं, डू है ना, डू एक कीवर्ड होता है, तो ऐसे आप इसमें नहीं लिख सकते। इतनी बात समझ आ गई? ये तो होगा रूल कि स्पेस नॉट अलाउड, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, जो रिजर्व वर्ड है उसी का नाम नहीं लिख सकते, और स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर और डॉलर को छोड़कर दूसरा यूज नहीं कर सकते। ये मैंने चीजें आपको बताई, लेकिन अगला पार्ट है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड समझते हो? स्टैंडर्ड मतलब कहाँ से स्टार्ट, कैसे? स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, कैसे लिखना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल वे क्या होना चाहिए, या फिर ऐसा होता है। कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी मतलब रूल, और स्टैंडर्ड मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ऑप्शनल है, बट हमें स्टार्टिंग से ही स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। तो क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना चाहिए, लिखना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है, ना कि रूल। एक स्टैंडर्ड का एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन 1, नाम आई, कमलेश किसका नाम है, लड़के का या लड़की का? जल्दी से बताना। लड़के का। महिमा, रानू किसका नाम है? रानू। रानी किसका नाम है? कमलेश किसका नाम है? विद्युत किसका नाम है? आकाश किसका नाम है? आकांक्षा किसका नाम है? हर्ष, पुष्यमित्र किसका नाम है? लड़के का। नरेंद्र, सोनिया, लड़की, सानिया, अखंडा, किसका नाम होगा? लड़के का, लड़की का? मुन्ना, अखंड प्रताप सिंह, हरप्रीत, मनीष। मैंने कुछ नाम बताए हैं, आप तुम भी बता देना बाकी। तो ये जो मैंने बताए हैं ये आपने अपने हिसाब से बता दिए। अच्छा मेरे को ये बताओ, कमलेश लड़की का नाम नहीं हो सकता ऐसा कोई रूल है? मेरी चाची का नाम है कमलेश, लेकिन स्टैंडर्ड क्या बोलता है? स्टैंडर्ड बोलता सर कमलेश तो लड़की का नाम होना चाहिए। अंडरस्टूड नॉट? आपने बोला कि लीला, तो लीला तो लड़की का नाम होता है, किसी का नाम लीलाधर है तो अपने आप को लीला बोलता है। अंडरस्टूड नॉट? तो ये क्या है, सारे क्या है? बोले मुन्ना, बोले मेरी बेटी को मुन्ना बोलते हैं, वो मुन्ना इधर आ। लड़के का नाम मुनिया, हाँ बिल्कुल बोलते हैं। तो ये कोई रूल नहीं है, दीज आर स्टैंडर्ड्स। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स हैं। तो स्टैंडर्ड को हमें स्टार्टिंग से फॉलो करना है, ताकि आप देख के समझ गए ना तुरंत ही। आपने तुरंत बोला सर कमलेश तो लड़की नहीं है, लड़का है, ठीक है, आपने देख के तुरंत बोल दिया कि ये लड़का है, ये लड़की, नाम सुन के तुरंत ही आपने बोल दिया। क्यों? क्योंकि आपको स्टैंडर्ड पता है। इसी प्रकार से अपन देख के पहचान जाएंगे सर ये तो क्लास ही 100%, आप तो लॉक कर दो ये तो क्लास ही है। कैसे पहचानोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ऐसे आइडेंटिफाई करोगे क्या? नहीं करोगे। तो स्टैंडर्ड क्या है? क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जा सकता है, लिखा जाता है। तो हमें कैसा लिखना चाहिए? ऐसा लिखना चाहिए। बोलो सर 4 वर्ड है यदि, या 2 वर्ड है यदि, तो मान के चलो आपने लिखा हेलो वर्ल्ड, आ गया समझ में? या फिर मैंने लिखा माई फर्स्ट प्रोग्राम, क्या ये माई का एम कैपिटल, दूसरा वर्ड एफ कैपिटल, तीसरा वर्ड पी, है ना? सो बेसिकली अपन इसको कैमल केस भी बोल सकते हो। कैमल मतलब ऊंट, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची और ऊंची
पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची और ऊंची पूंछ ऊंट की। इस तरीके से हम सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमें क्लास का नाम यहाँ पे बनाना है। अभी अपन ने जो बनाना है था कोई दिक्कत नहीं, वैसे के वैसे मैंने लिख दिया। सभी को समझ में आया? यस और नो? अब सर ये कर्ली ब्रेसेस का मतलब क्या है? पब्लिक क्लियर है, क्लास क्लियर है, अपन ने नाम भी लिखते। दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। इसके बाद सिर्फ अपन को बस फटाफट बनाने वाला काम करना है। तो नेक्स्ट वन इज, जो मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं, कर्ली ब्रेसेस का मतलब होता है बॉडी। उसकी डेफिनेशन, क्योंकि क्लास कंटेन्स वेरिएबल्स एंड मेथड्स सिखाया था मैंने। क्लास के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेट और बिहेवियर होते हैं। स्टेट को हम वेरिएबल बोलते हैं, बिहेवियर को अपन मेथड बोलते हैं। बहुत अच्छे से समझाया था मैंने रियल लाइफ का एग्जांपल देके। तो क्लास के अंदर वेरिएबल बनाना है और क्लास के अंदर मेथड्स बनाना है। अब जो क्लास के अंदर वेरिएबल और मेथड बनाना है, उसमें अपन क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले अभी मैंने बताया था जस्ट कि मेन मेथड का होना कंपलसरी है। मेन मेथड क्या होती है, थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं। मेथड मतलब, मेथड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेथड? मेथड मतलब क्या होता है? फंक्शन। जो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करे, जो किसी एक्शन को परफॉर्म करे, जो किसी बिहेवियर को परफॉर्म करे, क्या कहलाता है? मेथड कहलाती है, फंक्शन कहलाता है। ऑल ओके, परफेक्ट। अब बात आती है, आपको प्लॉट लेना है। गए और सीधा प्लॉट ले लोगे क्या? बाइक लेनी, स्कूटी लेनी, क्या करोगे? क्या करोगे? तुरंत जाके ले लोगे? बोले अरे अपने पास तो पैसा बहुत है। हाँ नहीं, आप पहले, सबसे पहले क्या करोगे? घर में परमिशन लोगे। आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना, आपको कुछ परचेज करना, कुछ भी काम करना है, तो आप सबसे पहले परमिशन लेते हो। तो ये आप भारतीय संस्कृति के लोग हो, है ना? तो आपको क्या करना? सबसे पहले परमिशन लेना। किससे परमिशन लेना? पेरेंट्स से परमिशन लेना, या घर के मुखिया से परमिशन लेना। जब अपन बोलते ना कि पापा ये वाला काम करना, कर लें क्या? बोले मम्मी से पूछो, या मम्मी बोले तो पापा से पूछो, या बोले बाबूजी से पूछ लो, दादाजी से पूछ लो, दादी जी से पूछ लो। व्हाट इज दिस? मेन सिस्टम कहां पर है हमारा? मेन कौन है? घर का मुखिया कौन है? तो सबसे पहले वहां से जब तक ओके नहीं आते तब तक आगे का काम नहीं होता। सेम इसी प्रकार से जैसे फैमिली में हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं, तो हम हमारे मुखिया के पास जाते हैं, मेन के पास जाते हैं। सेम इसी प्रकार से हमारे जावा में, क्लास में हमें कोई भी काम करना है, एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करना है, तो उसके लिए मेन मेथड यहाँ पर लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है? समझ में आया कि नहीं? क्या लिखनी होती है? मेन मेथड। लेकिन मेन मेथड को लिखने का कुछ तरीका अलग है। क्यों है, इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले मैं लिख रहा हूं, तो मैं लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहां पर लिखा मैंने स्ट्रिंग, और लिख दिया ए और कुछ भी लिख दिया, और यहां पर भी कर लिया। ठीक, अब बात को समझना। जो कुछ भी मेन से परमिशन मिलेगी वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। यदि बाबूजी ने बोला है कि हाँ बेटा ये काम कर लो, तो वो काम करना, और नहीं बोला, मना किया, या उसकी परमिशन नहीं है, तो आपको काम नहीं करना। सेम इसी प्रकार से जो कुछ भी कोड आप मेन मेथड के अंदर लिखोगे या फिर कॉल करोगे, तो वही कोड आपको एग्जीक्यूशन और उसका आंसर दिखाई देगा, नहीं तो वो कोड नहीं चलेगा। समझ में आया? जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन, जो कुछ भी स्टेटमेंट, जो कुछ भी कोड मेन मेथड के अंदर आप लिखते हो, वो सारे के सारे आपको आउटपुट में दिखाई देंगे या एग्जीक्यूट होंगे। और जो मेन मेथड के अंदर नहीं, वो कुछ भी नहीं चलेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सर मेन और मेथड में क्या पार्ट है ये समझ नहीं आया भाई। कर्ली ब्रेसेस तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमें यहाँ पर कोड लिखना है उसको कहां पर रखेंगे? इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे। क्लास के अंदर ही मेथड होती है, तो मैंने मेन मेथड बनाई। यहाँ पर सबसे पहले मेन पर फोकस करते हैं। तो ये मेन, MAIN, नेम जो है मेन, दिस इज प्री डिफाइंड फिक्स्ड है। तो JVM सबसे पहले, JVM मतलब पहले नंबर हमने फाइल को बनाया, जावा का प्रोग्राम बनाया, सेव करने के बाद कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद एक नई फाइल बनेगी, बाइट कोड फाइल या क्लास फाइल। उस फाइल के अंदर हमारा JVM जब उसको रन करने के लिए आता है, तो उस फाइल के अंदर मेन मेथड को ढूंढता है। JVM क्या करता है? JVM मतलब ये कौन, देखो अपन ने कंपाइल किया था,
कंपाइल करने के बाद कोई एरर तो नहीं दिया था, देखो नहीं दिया। फिर मैंने जेवीएम को बुलाया, जब मैंने जेवीएम को बुलाया और बोला भैया हेलो को चलाओ, तो इसने क्या बोला कि मेन ही मेथड नहीं है। यानी कि जेवीएम हमारे क्लास के अंदर किसको ढूंढ रहा है, मेन मेथड को ढूंढ रहा है। तो सबसे पहले जो हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, एग्जीक्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन मेथड। समझ में आया? तो मेन मेथड से हमारे प्रोग्राम की शुरुआत होती है। तो मैंने लिखा है मेन मेथड। मेथड मतलब समझ जाओ जहां पर भी पैरेंथेसिस लगा हो मेथड है। तो भैया मेन के साथ अपन ने पैरेंथेसिस लगा रखे, यस और नो। ये क्या है, इस पे अपन डिस्कस करेंगे बाद में। ये मेथड है। अब इसको यदि अपन बना रहे अपने हिसाब से, इसमें जो कुछ भी लिखना चाहते हैं, जो कुछ भी कोड चलाना चाहते हैं, तो अपन ने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाया, यानी कि डिफाइन किया। अब सर इसके पहले क्या लिखा है, वर्ड। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड, देखो वापस से अगेन समझो। पब्लिक क्या है, कीवर्ड है। स्टैटिक क्या है, कीवर्ड है, स्मॉल लेटर में लिखा। वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप, वो भी कीवर्ड है ना, रिटर्न टाइप, लेकिन क्या है, कीवर्ड है। मेन क्या है, नहीं है, दिस इज नॉट कीवर्ड। पैरेंथेसिस साथ में लगे ना, पैरेंथेसिस साथ में लगे मतलब यहाँ पर एक कीवर्ड है, मेथड। अभी जो मैं सिखा रहा हूँ उसको फोकस करो, है ना। कीवर्ड के साथ यदि पैरेंथेसिस लगाए तो वो वाला पार्ट मैं आगे सिखाऊंगा आपको, ठीक है। सो मेन क्या है, अभी एक मेथड, इतना क्लियर है। इसके आगे क्या लिखा, वॉइड लिखा। वॉइड का मीनिंग क्या है, उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेथड पे अपन फोकस डालते हैं। मेथड दो प्रकार की मेनली हो सकती है। बोले सर हम लोगों ने तो 4 प्रकार की पढ़ाई की, मैडम ने, सर ने हमें 4 प्रकार की। अभी उस 4 प्रकार और 8 प्रकार को साइड में रख दो, अभी जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करो। पार्ट नंबर 1, मेथड या तो कुछ आपको रिटर्न करती है या फिर रिटर्न नहीं करती है। दीपक हाथ खोल के बैठे। तो या तो मेथड कुछ रिटर्न करती है या फिर मेथड रिटर्न नहीं करती। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यस एक काम करो, जो मैंने यहाँ पर लिखवाया है उसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। क्या आपने मुझे उसको रिटर्न में दिया, कुछ रिटर्न नहीं है, आपने सिर्फ काम कर लिया, एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर लिया। ऑलराइट, मैंने आपसे कहा एक काम कर भाई, ये जूस पी ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिटर्न नहीं, बस आपने तो एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर लिया। या फिर साइकिल नीचे रख दो, तो ये क्या किया, काम किया, एक्शन परफॉर्म किया, लेकिन क्या कुछ रिटर्न में दिया, नो रिटर्न, नो रिटर्न, नो रिटर्न। तो जहां पर कोई रिटर्न नहीं होता उसके आगे क्या लिखते, ऐसे ही मेन के अंदर, मेन मेथड के अंदर यहाँ पर जो कुछ भी लिखा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करता है, आपको आंसर देता है, वो कुछ भी रिटर्न। इतनी बात। और सर दूसरी टाइप की जो रिटर्न करे वो रिटर्न, दूसरी टाइप की मेथड होगी। जैसे कि लावण्य, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, यहाँ पर अभी कितने लोग हैं, गिन लो, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से, अच्छे से गिनो, बड़े आराम से। 20 पक्का? मैं काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20, बिल्कुल सही आंसर। तो 20% आर देयर। आपने एक मेथड को, एक्शन को, फंक्शन को परफॉर्म किया, उस फंक्शन का नाम काउंट करो। काउंट करो फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, मुझे क्या रिटर्न किया, 20 रिटर्न किया, नंबर रिटर्न किया, इंट रिटर्न किया, किया कि नहीं किया। तो आपने मुझे एक वैल्यू रिटर्न में दी, दिस इज अ फंक्शन। तो फंक्शन या तो कुछ रिटर्न कर रहा या फिर रिटर्न नहीं कर रहा। तो मैंने आपको जो फंक्शन बताया, मेन फंक्शन, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। इसके अंदर जो कुछ भी लिखोगे, जो कुछ भी प्रिंट कराना चाहोगे, जो कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना चाहोगे, वो आपको यहाँ पे लिखना है, वो कर देगा, आपको अलग से रिटर्न में कुछ नहीं है। अंडरस्टूड? बोले सर मैंने जैसे लिख दिया यहाँ पे कि प्रिंट करो इस मैसेज को, वो तो रिटर्न ही हुआ। नहीं, दैट इज नॉट रिटर्न टाइप, इट इज सिंपल प्रिंटिंग मैसेज। तो वो मैसेज को प्रिंट कर रहा है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है ना। मेन और उसके आगे क्या लिखना है, ये दोनों चीज सबको समझ में आई भाई, क्लियर है? ठीक है। इसके आगे मैंने लिखा है, नहीं इसके आगे अपन ने पहले लिखा पब्लिक, पब्लिक को समझ लेते हैं। तो पब्लिक क्यों लिखते हैं मेन मेथड के साथ, इसलिए लिखते हैं क्योंकि अब जेवीएम आया, जेवीएम कहीं बैठा है, ठीक है, आराम कर रहा है। अब जेवीएम को बोला, जेवीएम भाई एक काम कर ना, मेरे ये जो क्लास है ना, क्लास के अंदर मेरी मेन मेथड है, उसको रन करो, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको रन करके आउटपुट दो मेरे को। तो बोले ठीक है। तो जेवीएम आया, अब जेवीएम कहीं और बैठा,
ये अपना प्रोग्राम कहीं और बैठा है या कहीं और रखा है, कहीं और सेव करके रखा अपन ने, फिर JVM को यदि ये पब्लिक नहीं मिलेगा तो क्या ये एक्सेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो समझ लो कि भैया JVM को यदि अपन मेन मेथड के लिए परमिशन देना चाहते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा? पब्लिक लिखना पड़ेगा ना, तभी तो वो उसको एक्सेस कर पाएगा। सो बेसिकली JVM हमारा मेन मेथड को ढूंढता है। मेन मेथड यदि मान के चलो पब्लिक नहीं होगी तो JVM उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? तो इसलिए अपन इसको क्या लिखते हैं? यस और नो? क्या लिखते हैं? पब्लिक लिखते हैं। इसके साथ ही साथ हम इस मेन मेथड को कहीं और भी एक्सेस कर सकें। यदि आपको जरूरत पड़ती है कि इस क्लास के साथ हमें इस मेन मेथड को कहीं और यूज करना है तो भी आप कहीं और भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, रन कर सकते हो, क्योंकि वो पब्लिक है। इतना क्लियर है कि नहीं? अब बोले सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक? स्टैटिक भी एक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड ध्यान से सुनना, स्टैटिक कीवर्ड इज यूज्ड टू असाइन मेमोरी वंस इन लाइफ, यानी कि इसको जो मेमोरी देने का काम कर रहा है वो हमारा स्टैटिक कीवर्ड है। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जो एक बार मेमोरी को फिक्स करने का काम करता है, मेमोरी देने का काम करता है, यानी कि इसको मेमोरी किससे मिल रही है? स्टैटिक कीवर्ड से, तभी तो वो रन होगा। ये हमारा स्टैटिक कीवर्ड काम करता है। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? मैंने इसको क्या किया? कंट्रोल S कर दिया। बोले सर अब क्या करना है? तो अभी अपन सिंपल सा हेलो या कुछ भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा मैंने क्या? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ऑल राइट, और यहाँ पर लिख दिया हेलो दिस इज माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम या क्लास। ऑल ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक ऑल ओके। कंट्रोल S मैंने वापस से कर दिया, एज इट इज नाम से सेव होगा। अभी अपन ने अपने हिसाब से नाम गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है? क्योंकि क्लास का नाम कैसा होना चाहिए? कैपिटल में होना चाहिए, है ना? कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल तो ऐसे ही लिखो, अभी मैं चेंज करूंगा। यहाँ पर आया, लिखा मैंने जावा सी। याद रखें जितने बार भी आप चेंज करें प्रोग्राम में, आपको चेंज करना, हर बार आपको कंपाइल करना, क्योंकि हर बार एक नया बाइट कोड बनेगा, क्लास फाइल बनेगी। तो मैं लिखा जावा सी, प्रोग्राम का नाम क्या था? हेलो डॉट हरी, क्लास नहीं जावा। ओके, अब रन करने के लिए जावा और हेलो लिखना है। ऑल ओके, एंटर किया, आंसर विल बी हेलो दिस इज माय सिंपल। इसको मैंने वापस से क्लीन कर दिया है ना, CLS। ओके, वापस से आया और मैंने नया प्रोग्राम बनाया। अभी बाद में लिखना है इसको, टेंशन नहीं लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने नया प्रोग्राम बनाया, मैंने लिखा वापस से पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम दे दिया व्हाट? क्लास का नाम कुछ अच्छा सा बताओ भाई। मैं दे दिया माय फर्स्ट क्लास। ऑल ओके? कैसा लिखना है? ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची और ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंची ऊंट की नहीं, है ना? तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और स्ट्रिंग, और ARGS भी लिख सकते हो, ABCD भी लिख सकते हो, AA भी लिख सकते हो, P भी लिख सकते हो, O भी, जो लिखना वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, है ना? ये क्या है? इस पे अपन डीप में डिस्कशन करेंगे। ये एक आर्गुमेंट होता है जिसको हम कमांड लाइन आर्गुमेंट कहते हैं। स्ट्रिंग ही क्यों लिखा जाता है, अरे ही क्यों बनाया जाता है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। सिर्फ ये जो चीज है कमांड लाइन आर्गुमेंट कहलाता है, इस पे अपन आगे डिस्कशन करेंगे ना। कमांड लाइन आर्गुमेंट में डीपली पढ़ाऊंगा, उस टाइम पे आपको क्लियर होगा। बेसिकली रन टाइम से वैल्यू लेने के लिए, कमांड लाइन से वैल्यू लेने के लिए यूज किया जाता है। अभी अपन वापस आते हैं और मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर लिखा हेलो माय डियरेस्ट ट्रेनी। ऑल राइट, ओके। अब क्या करना है? इसी नाम से क्या करना है? सेव करना। मैंने कॉपी करा, कंट्रोल S, और कहां पर? माय शाम बैच में माय फर्स्ट क्लास डॉट जावा, और टाइप कैसा रखना है? ऑल फाइल्स, और इसको कर दिया अपन ने सेव। इतना क्लियर है? सेव करने के बाद वापस से आया मैं, ये तो अपना ऑलरेडी है, यदि आपका ये नहीं हो फिर से आप ओपन करें तो CD डेस्कटॉप, CD माय शाम बैच। बोले सर यदि मैंने D ड्राइव में लिखा तो भैया अलग काम हो जाएगा, आपको ऐसा D कॉलन पहले लिखना पड़ेगा, एंटर करोगे D ड्राइव में आएगा, फिर आप CD और फोल्डर का नाम लिखोगे उसमें जाएगा। अभी है नहीं है। ऑल ओके, मैंने वापस से क्या किया?
वापस से मैं सी ड्राइव में चला गया जहां पर था। ओके, सी कॉर्नर लिखा तो सी ड्राइव में। समझ में आया कि नहीं आया? यदि ड्राइव चेंज हो तो क्या करना है, उस ड्राइव का नाम लिखना है, जैसे डी ड्राइव या ई ड्राइव तो ई कॉलन और एंटर कर देना। फिर सीडी फोल्डर का नाम एंटर, फिर सीडी फोल्डर का नाम एंटर, इस तरीके से करना। अभी अपन इस पे काम कर रहे हैं। अभी कहां पे आए अपन, जावा सी, प्रोग्राम का नाम माई फर्स्ट क्लास डॉट जावा। कंपाइल किया, वहां पे एक नई फाइल जनरेट हो चुकी है जो जिसका नाम होगा माई फर्स्ट क्लास डॉट क्लास। अंडरस्टूड? वहां पर बन चुकी, देखना तो नहीं है? परफेक्ट। बोले देख के भी क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास और विदाउट एनी एक्सटेंशन। यहाँ पर जब हम JVM को कॉल करते हैं, रन करते हैं तो कोई एक्सटेंशन नहीं देते हैं। एंटर किया, आंसर क्या आया, हेलो माई, जो लिखा था वो आ गया। बनेगा कि नहीं? यस और नो? एक छोटा सा इसी में चेंज कर रहा हूं मैं यहाँ पर। फिर मैंने लिखा system डॉट आउट डॉट println और यहाँ पर लिख दिया दिस इज कंप्लीटेड। ओके, और एक और लिख दिया मैंने, ठीक है, आउट डॉट println, ठीक है, और मैंने लिख दिया है नाउ आई एम जावा डेवलपर। ऑलराइट, बन गए अब तो जावा डेवलपर। कंपाइल किया, सेव किया, कंपाइल किया और रन कर दिया। ऑल ओके, परफेक्ट। हेलो माय डियरेस्ट ट्रेनी, दिस इज कंप्लीटेड नाउ। सर ये ऑटोमेटिक एक लिखने के बाद दूसरा लिखा तो नेक्स्ट लाइन कहां से आ गई? तो जब भी हम प्रिंट एलन नाम से मेथड का यूज करते हैं तो ये प्रिंट एलन नेक्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। बोले सर इसके बारे में तो बता ही नहीं। तो भैया यदि हम सी लैंग्वेज का यूज करते हैं तो प्रिंट एफ लिखते हैं, सी प्लस प्लस का यूज करते हैं तो सी आउट लिखते हैं, पाइथन का यूज करोगे तो प्रिंट लिखोगे, और जावा स्क्रिप्ट का यूज करोगे तो कंसोल डॉट लॉग लिखते हो, HTML का यूज करते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हो, PHP का यूज करते हो तो ई को लिखते हो। ऐसे ही जावा का यूज करोगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना पड़ता, सिंपल सा। तो जावा डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ऑलराइट, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर जो कुछ भी मैंने लिखा है डबल कोट के अंदर नॉर्मल एक मैसेज है, चाहे वो कुछ भी लिख दो। डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी लिखोगे वो एक स्ट्रिंग है, कुछ भी मैसेज आप लिख सकते हो, जो भी चाहो लिख सकते हो। मैं लिखा, जैसे मैं लिखूंगा एलन का मतलब है इसके बाद एक नेक्स्ट लाइन दे दो, फिर मैं लिखा अगेन एलन का मतलब है इसके बाद एक नेक्स्ट लाइन दे दो, फिर मैं लिखा एलन का मतलब इसके बाद एक नेक्स्ट लाइन दे दो। एलन, अंडरस्टूड नो? तो अपन प्रिंट भी लिख सकते हैं। यदि मान के चलो मैंने यहाँ पर प्रिंट लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने? आंसर आएगा हेलो माय डियरेस्ट ट्रेनी, नेक्स्ट लाइन में आएगा दिस इज कंप्लीटेड, और इसी के कंटिन्यूअस इसी में लाइन में आएगा नाउ आई एम जावा डेवलपर। स्पेस देना हो तो दे दो, नहीं तो वो चिपका हुआ आएगा, कॉन्फिगरेट करके दिख जाएगा। कंपाइल किया और वापस से मैंने रन किया, अभी आप देख रहे हो, देखो आ गया दिस इज कंप्लीटेड, और देखो यहाँ नाउ आई एम जावा डेवलपर। अंडरस्टूड नॉट? इस तरीके से ये बेसिकली वर्क परफॉर्म करता है। कंफ्यूजन तो नहीं? अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्लासेस आर देयर? कितनी क्लासेस आपको दिख रही हैं एज पर स्टैंडर्ड? फटाफट बताओ जल्दी से, एक जल्दी, 2 मिनट का टाइम और फटाफट। एक क्लास दिख रही है? हाँ, एक पीछे एक क्लास दिख रही है। किसी और को ज्यादा दिख रही हो? नहीं, मैं गिनती करवा रहा हूं आपको। ये दिख रही है आपको? कितनी क्लास है? एक क्लास है। कैपिटल से लिखा है, कितनी क्लास हो गई? 2 हो गई। कितनी क्लास हो गई? कितनी क्लास हो गई? कितनी क्लास हो गई? इसको एक ही मान लो कि एक बार बार अपन नहीं उसकी, तो भी कितनी हुई? 1 2 और 3। समझ? बोले सर फिर तो यहाँ पे हेलो भी लिखा है। मैंने बोला ना डबल कोट के अंदर सिर्फ एक मैसेज है, वो ना कोई क्लास है ना कोई कुछ मैसेज है। अंडरस्टूड नो? तो जो भी आपको कैपिटल लेटर से लिखा दिखे तो आपको समझ लेना है कि वो क्या है? क्लास है, याद रखें। दूसरा, पैरेंथेसिस जहां पर भी लगे दिखे वो क्या है? पैरेंथेसिस, छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, हाँ मेथड है वो। तो कितनी मेथड आपको दिख रही है? 2 मेथड है यहाँ पर मेनली।
एक मेन मेथड और एक प्रिंट एंड मेथड, और प्रिंट भी ले लो तो 3 हो गई, प्रिंट एंड को रिपीट कर लो तो भाई 2 और बढ़ा दो, ठीक है। तो मेन मेथड हो गई, प्रिंट एंड मेथड हो गई और प्रिंट हो गई, ठीक, क्लियर है। तो 3 मेथड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे, अंडरस्टूड नॉट। अब बोले सर ये बीच में यहाँ पर आउट फंसा हुआ है, यदि किसी क्लास के बाद कोई भी कोई भी वर्ड लिखा जाए तो वो कीवर्ड नहीं होता, वो कुछ और होता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो सिस्टम एक क्लास है, आउट एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस कहलाता है, इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे, और ये मेथड है हमारी, ठीक है। पब्लिक, क्लास, स्टैटिक और वॉइड आर कीवर्ड्स एंड कीवर्ड्स आर ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर्स। पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है जो कि किसी भी मेथड को, किसी भी वेरिएबल को, किसी की क्लास को दूसरे जगह पर एक्सेस करने की परमिशन देता है। स्टैटिक इज अ कीवर्ड, क्या करता है ये, विच असाइन मेमोरी वंस इन लाइफ, एक बार मेमोरी असाइन करने का काम इस स्टैटिक कीवर्ड का होता है। वॉइड यानी कि नल रिटर्न टाइप होता है, ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, इसलिए हम वहां पे वॉइड लिखते हैं। बाकी सारी चीजें आपको क्लियर है कि नहीं, यस और नो, इसको नोट कर लीजिए, और इन्हीं पे अपन को बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स बनाना है। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू। सर